नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा विशेष टॉपिक होना है उत्तराखंड करंट अफेयर के अंतर्गत एक मैराथन वीडियो जो जनवरी से लेकर दिसंबर यानी कंप्लीट उत्तराखंड को कवर करने जा रहा है। चूंकि एक बहुत मेगा वीडियो यानी 12 मंथ का एक वीडियो आना है, यानी थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमने पूरा मंथली वाइज कंप्लीट पढ़ा रखा है। जिसको इसका PDF चाहिए देवभूमि आईएएस एकेडमी के लिंक में जाकर इससे संपर्क कर सकते हैं और टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे ऐप में जाकर जहां भी इससे संपर्क करें वहां कहीं न कहीं आपके हमारे नंबर्स मिल जाएंगे ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए और इसका PDF पहुंच जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करना चाहूँगा। मैं बहुत सटीक तरीके से सेट कर रखा है, मतलब ये उन लोगों के लिए भी है जिसने अभी तक पूरे 12 महीने में उत्तराखंड बिल्कुल नहीं पढ़ा है और पहले से शुरुआत करना चाहते हैं। एक वीडियो में उनको इतना कुछ मिल जाएगा है कि उन्हें बार बार बहुत सारे वीडियोज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेकर, ये मेरे नंबर्स हैं देवभूमि आईएएस एकेडमी हल्द्वानी के और जनवरी टू दिसंबर 2024 ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। और 19-14 जनवरी जो एग्जाम होने जा रहे हैं उन सभी के लिए सारे स्टूडेंट्स को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है मेरा मेगा वीडियो वो उन सब के काम आ सकेगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर 23 से 31 जनवरी 2024 तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? क्योंकि अब फिर से गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी, इससे ठीक पहले एक साल यानी 2024 में उत्तराखंड की थीम क्या थी पूछा है, तो इसका आंसर होगा विकसित उत्तराखंड। जनवरी से शुरू कर दे रहे हैं हम पूरी तरह से, जो मेन खास बातें हैं वो सब कवर हो रही। इस झांकी का जो मॉडल था ना वो था सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और इससे पहले 2023 में जो उत्तराखंड की झांकी थी वो मानसखंड उसका पूरे देश में पहला स्थान था। तो 2023 में हमारा मानसखंड टॉप यानी पूरे देश में प्रथम स्थान था। 2024 में विकसित उत्तराखंड है ना, तो ध्यान रखिए। अब 2025 आने वाला है तो 2025 की बात तब आगे होगी। दूसरा पॉइंट यहां पर जो क्वेश्चन दिख रहा है खास छठे नंबर का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 को जारी करने वाली जो संस्था है वो भारत खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण है, FSSAI इसे कहा जाता है। और उत्तराखंड का स्थान अभी 18वां नंबर है। राज्यों में पहला स्थान देखा जाए तो केरल का है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा फालतू नहीं लिखा मैंने, हटा दिया सब, मेन बातें लिखी है, टू द पॉइंट। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? महंगाई दर को कंट्रोल करने के मामले में अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक की कंप्लीट रिपोर्ट थी वैसे, जिसके हिसाब से रिपोर्ट आई है। तो महंगाई दर को नियंत्रित करने में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आया है। पहले स्थान पर न्यू दिल्ली यानी दिल्ली और दूसरे वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का तीसरा स्थान। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे इंडेक्स और उत्तराखंड सरकार की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 के अनुसार नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है 8वां स्थान। पूरे देश में पहले स्थान पर है तमिलनाडु। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 23 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य के तीसरे डॉपलर रडार का उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर होगा पौड़ी, लैंसडाउन पौड़ी। प्रथम डॉपलर रडार वैसे मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थापित किया गया है, दूसरा डॉपलर रडार सुरकंडा टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया है और तीसरा डॉपलर रडार लैंसडाउन पौड़ी में स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है 23 फरवरी 2024 होना चाहिए था, तो चूंकि हम 24 में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वैसे मतलब 23 की रिपोर्ट है, 2024 की हुई है, तो इसमें देहरादून को पहला स्थान मिला है और आयोजन इसका भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हो रखा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। ठीक है, और भारत के स्वच्छ शहरों की लिस्ट देखी जाए तो इंदौर, सूरत जो इस बार दूसरे स्थान पर है, नवी मुंबई, ग्रेटर विशाखापट्टनम और भोपाल, ये 5 शहर हैं और उसमें भी सबसे टॉप में इंदौर। और उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर देखा जाए तो देहरादून 68वीं रैंक मिली है इसको, 68th रैंक पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड इंडिया में। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड के नगर निगमों की बात कहूंगा तो नगर निगम में 68th रैंक के साथ पहले में है।
ठीक है। और उसके बाद हरिद्वार, रुड़की और हल्द्वानी जो हम जहां पर मैं हूं, और ये चौथा रैंक है इसकी 211 पॉइंट के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित सम्मेलन में समलौण संस्था द्वारा कितने व्यक्तियों को समलौण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए समलौण सम्मान 6 लोगों को मिला है। ये जो 6 नाम यहाँ की लिस्ट है, इनमें से किसको नहीं मिला अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो ये है वो श्री सुरेश भाई, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता, और मितेश्वरानंद जी, राज्य कर अधिकारी रामनगर के, डॉक्टर अनुभा पुंडीर, दिनेश चंद्र कुकरेती, गौरैया रक्षक, और ललिता प्रसाद ममगाई और शीशपाल सिंह चौहान 1 बीट अधिकारी हैं, ठीक है। 2024 की पूरी डिटेल यहाँ पर। समलौण राठ मात्र शक्ति सम्मान किनको मिला है? तो 4 लोगों को। वो है शीना बिष्ट, समलौण आंदोलन की संयोजिका, सीता शाह, सुषमा ढोंडियाल और बीरा देवी, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है समलौण पश्चिम नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान, अगर पूछता है शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चंद्र प्रकाश नौटियाल जी, और शिक्षक और राकेश्वर मण शुक्ला तो पत्रकारिता, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट आ रहे, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं? अच्छा, वर्ष 2024 में उत्तराखंड की परियोजनाओं पर एक लिस्ट है, केवल 2024 की बात है। जो 4 या 5 मुख्य परियोजनाएं उन पर मैं यहाँ पर एक बार आपका केंद्रित करता हूँ ध्यान, कौन कौन सी योजना है उन पर केवल, ठीक है। उसमें सबसे पहले पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान है। यह है 8 मई 2024 की योजना, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग से इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड सरकार में वनों में आग को देखते हुए, यानी वनाग्नि को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण था, और इसमें यह था कि पिरूल लाओ पैसे पाओ के तहत स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों में सूखा पिरूल एकजुट होकर पिरूल संग्रहण केंद्र तक पहुंचाना। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 6 जुलाई 2024। दूसरी योजना है 6 जुलाई को, वो मई थी। नमक पोषण मतलब 8 रुपये प्रति किलो नमक उपलब्ध कराना था, आयोडाइज्ड, ये लक्ष्य था इसका, है ना। तो ये बस केवल नाम सुनना, आपने डेट याद रखनी है। पर्यटन उद्यमी योजना है 2024 की, 13 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन विकास को बढ़ावा देना तथा पर्यटन नीति यानी 2023 से 30 के प्रावधानों को पूरा करना। खासकर मैदानी क्षेत्र में 1 करोड़ में लगभग 35 लाख सब्सिडी, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में 1 करोड़ में 33 लाख सब्सिडी का प्रावधान होगा इसमें। और जबकि 1 से 5 करोड़ तक का निवेश करने पर राज्य के निवासियों के 25% तक की सब्सिडी इसमें पर्यटन उद्यमी योजना है। बस डेट याद रखना है आपने फिलहाल, इसके खास पॉइंट जो यहाँ पर हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं मैं, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024, वह काफी इंपोर्टेंट है। कब? 14 मार्च 2024 की नीति है ये। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाली पुरानी बस तथा विक्रमों की जगह नए CSE इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी। अब अपने पुराने वाहनों को बेचिए और नए वाहन लीजिए, खासकर देहरादून वालों के लिए इसमें 50% की सब्सिडी आपको मिल रही है, बस, ठीक है। आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान आया है अभी उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट अभी 21 नवंबर 2024 की, चूंकि मैंने 2024 को कवर करना है तो इसकी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की तरफ से मत्स्य पालन के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयोगों के लिए और हिमालय राज्यों में और उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तराखंड को पहली पोजीशन मिली है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर आया है? तो उत्तरकाशी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न। उत्तरकाशी में जिले में उत्पादित जो लाल चावल है उसको केंद्र सरकार द्वारा ODOP यानी वन जिला एक उत्पाद योजना में चुना गया है, ठीक है। चूंकि सीरीज लंबी है इसलिए बहुत आराम से हम लोग, थोड़ा सा स्पीड मैंने ज्यादा रखी क्योंकि बहुत लंबा है टॉपिक और इसमें सारी चीजें कवर करनी है, इसलिए मैंने आगे पीछे सेट करके बहुत सही तरीके से सेट किया है और बहुत सारी फालतू चीजें सब हटा दी हैं। चलिए आगे बढ़ूंगा। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 क्लीन टॉयलेट चैलेंज में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसको जारी करने वाली संस्था अगर पूछता है तो केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। देश में पहला स्थान है गुजरात का और उत्तराखंड का देश में स्थान पूछेगा तो तीसरा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑनलाइन योजनाओं यानी ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है। पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर मिला है इस बार ई सेवाओं के मामले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर खास बातें। मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे
नेशनल एडवेंचर अवार्ड उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को जनवरी 2024 को में दिया गया है? तो वह है सविता कंसवाल। ठीक है, सविता कंसवाल है उत्तर काशी की रहने वाली और भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव की रहने वाली थी और एवरेस्ट 12 मई 2022 को उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, उनकी महान उपलब्धि थी। और फिर द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन में 4 से 5 अक्टूबर 2022 को एक एवलांच आने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ था? यह है बॉबी सिंह धामी और पिथौरागढ़ के मूल निवासी हैं बॉबी सिंह धामी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज, प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज, बहुत पहले से हम अपनी किताबों में से पढ़ते आए हैं, पहले हम इसे रुद्रपुर पढ़ते थे और फिर लेकिन वर्तमान में इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो छमनिया लोहाघाट में इसका उद्घाटन हुआ है और लोहाघाट स्टेडियम की घोषणा 2012 में हो गई थी, इस बार 2024 में इसका उद्घाटन हो चुका है। अब हमारा बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के छमनिया में बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पौड़ी। किसके लिए? पेयजल कनेक्शन लगाने के मामले की बात हो रही केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो पहला स्थान रहा है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में एकल नृत्य में जनवरी 2024 में उत्तराखंड में स्थित पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम क्या रखा गया है? तो सीताबनी। पवालगढ़ अब सीताबनी कहा जाएगा, रामनगर नैनीताल। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है? तो उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा, ये प्रश्न बना है। जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं अरुण मोहन जोशी, 40 साल की उम्र में, चकरौता उत्तराखंड के रहने वाले, 2006 में 23 साल में आईपीएस बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीएमएफएमई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड का कौन से स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है अब उत्तराखंड इस समय। ठीक है, इस पहले प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है पूरे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्यों के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु आगामी 22 अप्रैल 2024 से किन दो शहरों के मध्य मानस खंड रेल सेवा शुरुआत की गई है? तो यह है पुणे से टनकपुर के बीच। ठीक है, तो पुणे से टनकपुर के बीच मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत मानस खंड रेल सेवा की शुरुआत हो चुकी है अप्रैल 2024। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये अच्छा सा प्रश्न। विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में किया है। ठीक है, गुरुकुल किसके नाम से? स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर गुरुकुल के संस्थापक सदस्य रहे हैं स्वामी दर्शनानंद महाराज जी, इसी उपलक्ष्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? तो चमोली। चूंकि ये बात शुरुआत जनवरी 2024 जनवरी फरवरी की बातें चल रही। उत्तराखंड की प्रथम और दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई? तो देहरादून में पहली और रुद्रपुर में दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड में कितने पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया था? तो 26। ठीक है, 26 जनवरी 26। उत्तराखंड की किस नदी के समीप 2024 में खुदाई के दौरान 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे? गौला नदी, मुगलकालीन सिक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2024 के अपडेट्स चल रहे। उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्य हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो रोशन बलूनी, कोटद्वार के शिक्षक। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था 2024? शुभांशु पंत बेरीनाग की। ठीक है, टू द पॉइंट बात हो रही इस बार। जिसको डिटेल चाहिए होगा वो अपना मंथली वीडियोज में जाएगा और वहां पर पूरा डिटेल पढ़ लेगा। अच्छा, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? तो बेरीनाग, पिथौरागढ़ से। 25 जनवरी 2024 को घोषित पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में उत्तराखंड के कितने पुरस्कार प्राप्त? तो केवल एक नाम था, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी का। पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी मूलतः चौथकोट पट्टी मासो गांव पौड़ी के रहने वाले हैं। 1935 में उनका जन्म हुआ था और इनकी रचनाएं जो मेन है यहाँ पर दिख रही हैं वो मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 में उनके द्वारा लिखाई गई किताब, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा 1994, संस्कृति के पदचिन्ह 1996 और हम उत्तराखंड में जो पढ़ते हैं इनकी किताब वो है उत्तराखंड का नवीन इतिहास और गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख और मुद्राएं, ये होना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री
इस बार फिर से लिस्ट आ चुकी है और उसमें हम लोग आएगी लिस्ट तो उसमें हम लोग फिर से कवर कर लेंगे ज़्यादा। उत्तराखंड का सर्वाधिक 1% वाला जिला, चूंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने की वजह से मुझे ये टॉपिक पहले कवर करना पड़ा है, तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ये सब आगे पीछे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट जो टॉपिक है उनको कवर करना है। जो वो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ा है उन्होंने, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उत्तराखंड का सर्वाधिक 1% पूछा है वाला जिला, नई रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट जो नई अभी वर्तमान है उसके अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला चंपावत हो चुका है, ये आपको पता है। पहले ये नैनीताल था बहुत समय से, ठीक है। तो चंपावत आज टॉप में है परसेंटेज के हिसाब से, 69.06% वहां पर फॉरेस्ट है। उसके बाद नैनीताल दूसरे स्थान पर चला गया और पौड़ी तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो सर्वाधिक 1% की बात की जाए, और जबकि सबसे कम 1% में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, सबसे कम 1% आज भी उधम सिंह नगर का ही रहा है, और हरिद्वार और पिथौरागढ़, ठीक है, 1% की बात की जाए। हाँ, ये था कि पिछले 2 सालों में, मतलब 2021 से लेकर 23, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार, कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि अगर हो, मतलब सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्रफल में पिछले 2 सालों में कहाँ हुई है, तो टिहरी गढ़वाल। ये भी एक अच्छा सा प्रश्न है, पिछले 2 सालों में उत्तराखंड के किस जिले में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो टिहरी गढ़वाल, ठीक है, ये प्रश्न है। और उसके बाद जो उधम सिंह नगर। अच्छा, प्रति न्यूनतम वृद्धि पूछता है अगर पिछले 2 सालों में कहाँ हुई है, तो वो है नैनीताल। नैनीताल में माइनस चल रहा है 177.92 वर्ग किलोमीटर, और फिर चमोली यानी माइनस में चल रहे हैं, बढ़ने के बजाय, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इस वजह से मैंने इस रिपोर्ट को सामने भी रखा है। और जहां तक वन क्षेत्रफल का सवाल है 2023 में, तो 2023 की जो रिपोर्ट है इसमें वन क्षेत्रफल अभी 24,303.83 है और प्रतिशत 45.44 है, जबकि पिछली बार थोड़ा सा इससे ज्यादा था और परसेंटेज में कोई अंतर नहीं था। और अगर फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो इस बार थोड़ा बड़ा है, 1231.14 हुआ है, जो कि पिछली बार इतना था 1004, इससे बड़ा है इतना। और ऐसे परसेंटेज में भी अंतर है 127 से लेकर 2.30। ये मैंने रिपोर्ट अलग से पढ़ा रखी है, जिसको डिटेल चाहिए होगा वहां पर उससे पूरा लिस्ट मिल जाएगा, है ना। चलिए, इस टॉपिक था, मैंने इसलिए इसको यहाँ पर लाया था। अच्छा, थोड़ा चीजें और, अगर 2021 से 23 के मध्य वन क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कमी पूछता है, तो ये इतनी टोटल कमी हो गई पिछले बढ़ने के बजाय। और वृक्ष क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो ठीक है, 230.14 की हुई है, और वृक्ष प्रतिशत में वृद्धि पूछेगा तो 0.43 पिछले 2 सालों में। वर्तमान में कुल वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो 45.44 और 2 यानी अभी उत्तराखंड में जो वन है रियल में वो 47.74 है, ठीक है, 47.74, उल्टा सुल्टा एक समान है, देखो। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि टोटल वनों को देखा जाए, वन कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो इतने टोटल वृक्ष हैं, ये वन है, और इतने टोटल वृक्ष हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 25,535.24 वर्ग किलोमीटर में वन है, जबकि उत्तराखंड क्षेत्रफल कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये थी वन रिपोर्ट की एक छोटा सा हल्का सा सर्वे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है, तो नैनीताल टॉप में है सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में। सतत विकास मतलब जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम, सब कुछ ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसमें आज की डेट में नैनीताल टॉप में चल रहा है। देखो, सबसे अच्छे जिलों की बात करूंगा तो नैनीताल टॉप में है 77 मार्क्स के साथ, फिर दूसरे स्थान पर देहरादून, तीसरे में बागेश्वर, चौथे में उत्तरकाशी, और सबसे पिछड़े जिलों की बात की जाए सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में वो है उधम सिंह नगर, ठीक है, और फिर हरिद्वार, पिथौरागढ़, और तो सबसे पीछे उधम सिंह नगर, सबसे आगे नैनीताल। बस इतना सा चाहिए होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024, साहित्य गौरव सम्मान 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया, 10 लोगों को प्रदान किया गया। तो साहित्य गौरव है, ध्यान रखिएगा, गौरव नहीं है ना। इसका आयोजन देहरादून में हुआ था, भाषा संस्थान के निदेशक डॉक्टर स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में हुआ था, जब ये 10 लोगों को पुरस्कृत किया गया था। और द्वितीय साहित्य सम्मान था ये फरवरी, जो 21 फरवरी 2024 को हुआ, तो कुल 10 साहित्यकार जो अलग अलग क्षेत्र में मिले, मतलब वो उनके नाम, जैसे लक्ष्मण सिंह भट्टोही जी, सुमित्रानंद पंत पुरस्कार मिला था इनको, देवकीनंदन भट्ट जी को घुमानी पंत पुरस्कार, और गिरीश सुंदरियाल जी को भजन सिंह पुरस्कार, सुरेश मंगाई जी को गोविंद चातक पुरस्कार, प्रेम साहिल जी को अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार, ऐसे के खान नदीम बर्नी जी को प्रोफेसर उन्नाव चिश्ती पुरस्कार। तो ये कुछ पुरस्कार। उसके अलावा उत्तराखंड में मौलिक पुस्तक लेखक पुरस्कारों की सीरीज देखी जाए तो इसमें प्रोफेसर शैलेश जी को मिला था महादेवी वर्मा पुरस्कार, और डॉक्टर सुशीला उपाध्याय को मिला था शैलेश मटियानी पुरस्कार, और डॉक्टर ललित मोहन पंत जी को मिला था डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़सवाल पुरस्कार। और टोटल साहित्य पत्रिका लेखन की बात की जाए तो उसमें गणेश खुगसाल गढ़ी भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार मिला था इनको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपके लिए, ठीक है। चलिए इसी लिस्ट को आगे ले जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। वर्ष 2022-23 के कुल 9 साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया था। अच्छा,
इससे पहले 2022-23 में टोटल 9 साहित्यकारों को कह रहा है, क्योंकि दूसरा ही था साहित्य पुरस्कार। इससे पहले इस बार 10 था, तो पिछली बार 9 था कुल मिला के था। ठीक है, नेक्स्ट 2023 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पर आया है 2023 के लिए होगा, 22 का होगा, 23 के लिए 17। ठीक है, इसमें प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर और प्रशिक्षण संस्थानों के जो टीचर थे, इससे पहले 2022 में मिला था 17। ठीक है, तो शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 में 17 लोगों को मिला था, 2023 में भी 17 लोगों को मिला है। अब 2024 का जो हम पढ़ेंगे वो लगभग 19 लोगों को मिला है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इसमें। और यहाँ पर शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत लिखी है। और नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं हम। अच्छा, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुई थी? तो श्रीमती राधा रतूड़ी जी। हमने पढ़ लिया होगा बहुत पहले, आपने बस केवल अपडेट करना था। जो राधा रतूड़ी जी उत्तराखंड की कौन सी महिला मुख्य सचिव है? तो 18वीं। उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया का संबंध किस क्षेत्र से? चूंकि बहादुर सिंह कोटलिया जी का 4 फरवरी 2023 को निधन हुआ था, तो इस वजह से 4 फरवरी 2024 को निधन हुआ था, तो ये नैनीताल के थे और ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इसलिए सुर्खियों में था मामला, प्रश्न इंपोर्टेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधानी जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं यहाँ। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहते हैं। फरवरी 4 से लेकर 11 फरवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण थे। देश के पहले CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो टॉन्स ब्रिज स्कूल देहरादून में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 8 से 9 फरवरी 2024 में कहाँ किया गया है? तो हल्द्वानी में किया गया था, ध्यान रखिएगा 2024 का। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहते हैं। भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु कितना रेल का प्रावधान था? तो 5120 करोड़ का। लेकिन पिछली बार का होगा, क्योंकि हम 2024 पढ़ रहे हैं, अब तो बजट 2025 आने वाला है, मतलब फरवरी में बजट 2025 आ जाएगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अंतरिम बजट ये माना, अंतरिम बजट है वैसे भी ये 5120 करोड़ रुपये का, क्योंकि उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए थोड़ा सा कहीं पर आपको लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 2024 की पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं। 30 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किन 2 शहरों के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई है? तो देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर। 12 नवंबर 2024 को सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच हेतु गठित 8 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो डॉक्टर शांतनु सरकार। ठीक है, डॉक्टर शांतनु सरकार का संबंध किससे आ जाए? तो ये उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर कौन नियुक्त कर दिए गए? तो श्री महेंद्र भट्ट ना। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर केंद्रीय संस्कृति विद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया था? तो देवप्रयाग श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, काफी सुर्खियों में भी केंद्रीय परिसर है, पूरे भारत का भी है, और राजा भवानी शाह ने अपने समय यहाँ पर संस्कृत विद्यालय की नींव डाली थी। 3 से 11 मार्च 2024 को माउंटेनेग्रो में होने वाले यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रजेश टम्टा का उत्तराखंड के किस जिले से संबंध? तो पिथौरागढ़ के। तो ब्रजेश टम्टा का संबंध किससे है? आपके यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वो भी कहाँ? मोंटेनेग्रो में, यानी 2024 में उन्होंने वहां प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, वर्तमान में गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं? तो मेनका गुंजियाल, पिथौरागढ़। गुलमर्ग में आयोजित चौथे खेलो इंडिया उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने गोल्ड मेडल जीता था? तो मेनका गुंजियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय और शाखा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो सेलाकुई, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2009 को स्थापित उत्तराखंड का भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण के स्थान पर कहां बनाने की घोषणा कर दी गई है? तो देहरादून के सहस्त्रधारा रोड में। ठीक है, यानी अब हमारा उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून के सहस्त्रधारा रोड में बन रहा है, गैरसैंण के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 फरवरी 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर दिशा ध्यानी वारी सम्मेलन आयोजित किया गया था? ये तो आंसर है पौड़ी, क्योंकि ये उत्तराखंड सरकार की उस समय की योजना है। राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रांची स्टेडियम का लोकार्पण भी किया इसी आंदोलन, मतलब इसी सम्मेलन में। तो जो रांची स्टेडियम है, ठीक है, उसका नाम अब जसवंत सिंह के नाम से, राइफलमैन जसवंत सिंह के नाम से रखा जाए, बोला जाएगा। ये प्रश्न वहां पर बन सकता है, इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? तो हिमालय बास्केट, ठीक है, हिमालयन बास्केट योजना का संबंध किससे है? तो दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक एक्सपोर्ट करना। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 7। इसका आयोजन वैसे फरवरी में हुआ था, और गुलमर्ग लद्दाख और गुलमर्ग शुभंकर था इसका। राजसी हिम तेंदुआ सी, ये चौथा संस्करण था खेलो इंडिया का 2024 का, और इससे पहले 3 संस्करण 2000, 2021 और 2023 में हुए थे। एक नज़र पदक तालिका पर मारेंगे हम लोग उत्तराखंड की क्या स्थिति रही है इसमें। तो खेलो इंडिया में उत्तराखंड की जो स्थिति है यहाँ पर सीधे तीसरा, पहले स्थान पर आर्मी रही थी, और यहाँ पर उत्तराखंड में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ टोटल 7 पदक जीते, है ना। तो गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया में उत्तराखंड के कुल कितने पदक थे? तो 7। इसमें मेनका गुंजाल स्वर्ण और रजत पदक, मेनका गुंजाल ने स्वर्ण पदक जीता था, है ना, और रजत पदक शार्क फिन स्कीइंग इस क्षेत्र में। और जो उत्तराखंड के खिलाड़ी यहाँ पर सुर्खियों में थे उसमें जैसे महक कमाण गोल्ड मेडल पैरेलल स्लैम में, मानसी फरसवाण कांस्य पदक जीता, और उत्तराखंड स्कीइंग स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है। यानी उत्तराखंड में टोटल पदक 7 थे और स्थान उसका 5वां था। ये प्रश्न बना है। चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस भूतपूर्व राज्यपाल का 1 मार्च 2024 में निधन हुआ है? यानी 1 मार्च 2024 को उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी जी का निधन हुआ था, ठीक है। वो भोपाल मध्य प्रदेश के मूलतः थे और यहाँ पर राज्यपाल बने थे, 5वें राज्यपाल। 2024 की खास बातें। 2 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किन कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उसमें डॉक्टर राकेश भट्ट ऊखीमठ रुद्रप्रयाग के नाट्य संस्था उत्सव के माध्यम से, दूसरा डॉक्टर संजय पांडे बागेश्वर लोक कला संस्थान, और डॉक्टर लता पांडे अल्मोड़ा संगीत शिक्षिका, और जहूर आलम वरिष्ठ रंगकर भी नैनीताल। इन लोगों को मिला था संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। 2 मार्च 2024 की बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई थी? तो 11 मार्च 2022 को, ठीक है। और यूसीसी कमेटी का गठन, यूसीसी कमेटी का गठन 27 में, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर है। यूसीसी कमेटी का गठन 2022 में हुआ था, और 5 सदस्यीय यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष पूछेगा तो न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। और जनसंवाद शुरू किया गया माड़ा गांव से, इस अभियान के लिए पूरा जनसंवाद शुरू किया गया था। लगभग 2.33 लाख लोगों से संवाद लिया गया था। यूसीसी से बाहर जिनको रख दिया गया था वो है उत्तराखंड की जनजातियां। कमेटी द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई 2 फरवरी 2021 को। तो यहां पर एक थोड़ा मिस्टेक हुई है, यूसीसी कमेटी का गठन से यहां पर आया है, क्योंकि उसने 27 मई 2021 आया है यहाँ पर। 1 मिनट इसके सेट कर देते हैं। यूसीसी कमेटी का गठन, है ना, और यहाँ पर आया कि कमेटी द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई 2 फरवरी 2024 ऐसे आना था। और उत्तराखंड विधानसभा में रिपोर्ट पेश हुई 6 फरवरी 2024। जब रिपोर्ट आ गई तो पेश होगी, और फिर उत्तराखंड विधानसभा में रिपोर्ट आ गई 6 फरवरी को, और ये फरवरी 2024 था। और उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित हुआ 7 फरवरी 2024 को। पूरा डिटेल है। विधानसभा द्वारा पारित, उत्तराखंड विधानसभा में रिपोर्ट पेश, और कमेटी द्वारा सरकार की रिपोर्ट 2024 यहाँ पर लिखना है आपने। और उसके बाद इसमें कौन नहीं है? तो उत्तराखंड की जनजाति इससे बाहर थी। पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत के नाम से, ठीक है। 6 मार्च 2024 उत्तराखंड के किस भूतपूर्व सचिव को मुख्य आयुक्त बनाया गया है? तो डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव थे। अब इन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया भारत सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। 8 मार्च 2023 को दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया प्रतियोगिता में नैनो क्रिएटर अवार्ड प्राप्त पीयूष पुरोहित का संबंध किससे है? तो चमोली जिले से है,
ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला अगर चाहिए तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हुआ सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय। फिर भी यहाँ पर एक लिस्ट दिख रही है कि 2000 जो वर्तमान का आंकड़ा है उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आय में, उसमें कुछ इस टाइप का यहाँ देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड और भारत की भी यहाँ पर दिख रहा है। भारत की आय यहाँ पर जो 2023-24 का आंकड़ा मेनली वो है 2,60,201 और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 1,50,854, ठीक है। और पिछली बार के सापेक्ष 1,72,276 के सापेक्ष बड़ी है और यहाँ पर 2,33,000 से 2,60,201, मतलब कितने की वृद्धि हुई है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में, तो 12%। भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितने की वृद्धि हुई है, तो 7.9%, ठीक है। तो यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से अच्छी परफॉर्मेंस है उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर प्रति व्यक्ति आय पूछता है तो प्रति व्यक्ति आय के मामले सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार, ठीक है। ये आंकड़े हैं 3,62,000 इसकी आय। दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर है 2,70,000 और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करूंगा तो रुद्रप्रयाग 93,160 और बागेश्वर 98,700। यानी उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हुआ हरिद्वार और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हुआ आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। और उनके आंकड़े भी सामने और प्रति व्यक्ति आय में लगभग उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड और भारत की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यहाँ 12% की वृद्धि हुई है और यहाँ 7.9% की। ये था आंकड़ा एक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर चमोली में आयोजित गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग के तत्वाधान में विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु किन पर्यावरणविदों को केदार सिंह रावत पुरस्कार दिया गया है, तो ये है वो केदार सिंह रावत पुरस्कार प्राप्त करने वाले कल्याण सिंह रावत मैती, मनोज तिवारी, वीरेंद्र गोदियाल समलोण आंदोलन के प्रमोटर और सत्येंद्र भंडारी त्रिफला वन सृजक। ये 3-4 नाम आपको मिले हैं। केदार सिंह रावत पुरस्कार की शुरुआत उत्तराखंड में 2014 में हुई है। इस संस्था देने वाली है सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र और स्मृति में किन्हीं की, केदार सिंह रावत जी की स्मृति में। केदार घाटी में चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है इसका उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट। ध्यान रखिएगा 2024 के उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा साइंस के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। वर्तमान में उत्तराखंड में सुर्खियों में रहे लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से, तो कंचन जदली। उपलब्धियां क्या है, वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान जो देहरादून में हुआ था, प्रधानमंत्री के सिर पर सजी ब्रह्म कमल टोपी को उन्होंने तैयार किया था, कंचन जदली, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न था। फिर से, उत्तराखंड के किस स्थान पर 9-10 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, तो औली में, ठीक है। यहाँ पर अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्ड स्कीइंग और माउंटेनियरिंग, और उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर इन राज्यों के यहाँ पर सहमति से आयोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है, तो पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिला। किस तिथि को उत्तराखंड का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई मनाया जाना प्रस्तावित हुआ है, तो 20 मार्च को। इसकी शुरुआत वैसे 2022 से हो गई है, तो 20 मार्च को अब लोक पर्व फूलदेई मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो रुद्रपुर में हुआ है। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी कब मिली है, तो 14 मार्च 2024 को, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड को किन युवा कवि ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया था, तो हिमांशु बडोनी। 2024 द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोएट्री मैराथन के विजेता बने थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है, तो पौड़ी की अंकिता ध्यानी एथलीट हैं और ओलंपिक में भी इस बार उन्होंने भाग लिया था उत्तराखंड की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड के किन 2 पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। वो जो जिन्हें आजीवन कारावास है वो है मिलाप सिंह और दूसरा था वीरेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। इन्हें 18 मार्च 2024 को सजा हुई थी 1994 की घटना के बाद। 18 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए 27 सदस्यीय भारतीय टीम में उत्तराखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी शामिल हुए, तो बॉबी सिंह धामी। तो ये थे शामिल हुए। अच्छा, उत्तराखंड के किस स्थान पर कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर, उत्तराखंड का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर बनाना प्रस्तावित हुआ है, तो हल्द्वानी में।
चलिए नेक्स्ट, कुछ नई नई चीज़ें, फैक्ट भी जरूरी था और कुछ खास बातें भी जरूरी थी। 8 से 10 मार्च 2024 को कोलकाता में आयोजित चौथी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में उत्तराखंड के किस फोटोग्राफर को प्रथम स्थान मिला था? तो यह हिमांशु जोशी जी, नैनीताल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में देहरादून के किस शहर के मध्य देश की सब सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन शुरू किया गया? तो लखनऊ। ठीक है, मार्च 2024 में देहरादून से किस शहर के मध्य देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ध्यान रखिएगा, संचालन शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट, वैसे वंदे भारत देहरादून और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मध्य पहले से चल रही थी। उत्तराखंड की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई है? तो मार्च 2024 में। प्रथम सेक्टर सर्विस पॉलिसी कब तक लागू रहेगी? तो 31 दिसंबर 2030 तक। क्या खास है इसमें? निवेश, इन्वेस्टमेंट, पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा इसमें 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रखी गई है। ठीक है, उसी के हिसाब से सब्सिडी मिलती रहेगी। 16 मार्च 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा विमोचित की गई पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक कौन है? तो ये इंटरनेशनल रिलेशन के लेखक हैं डीजीपी अशोक कुमार जी और श्री राकेश मोहन जी, एसएसपी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक। उत्तराखंड के नए गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिलीप जावलकर, 19 मार्च 2024। 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देहरादून में। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट था। उत्तराखंड के शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे था? तो पुरानी कक्षाओं में उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश हेतु एक शैक्षणिक कार्यक्रम, मतलब एजुकेशन में जब नया क्लास में जा रहा है तो जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर नई कक्षाओं में प्रवेश करने पर एक शैक्षणिक कार्यक्रम, यानी पुरानी कक्षाओं से जो उत्तीर्ण होकर नई कक्षा में आए हैं वहाँ पर उन्हें कुछ जो उनका सिलेबस है वो रिपीट किया जाए, इस टाइप से एक नई योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभिनेत्री को मनोरंजन उद्योग के तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ब्लैक स्वान चैंपियनशिप ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो आरुषि निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य की किस संस्था को प्रदेश का नोडल केंद्र बना दिया गया है? तो महिला प्रौद्योगिकी संस्थान UTU के कैंपस। उद्देश्य क्या था? युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों अनुसंधान अन्वेषण के प्रति रुचि जगाना। तो स्टार्ट 2024 का संबंध किससे है? तो युवाओं में नए इनोवेशन, खासकर विज्ञान और तकनीकी के लिए, उसके लिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में सत्र 2024-25 में कौन सा नया कोर्स शामिल किया गया है? तो उद्यमता विकास। उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहेगा भविष्य में। 15 अप्रैल 2024 से उत्तराखंड में किस विशेष स्थान हेतु हेली यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो आदि कैलाश और ओम पर्वत, ये दो क्षेत्रों को जोड़ा गया है और ये कंपनी थी राजस कंपनी हेलीकॉप्टर की तरफ से ये योजना शुरू हुई है। प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद सिंह मेहरा जी का निधन हुआ था, तो इसकी डेट अगर पूछता है तो 10 अप्रैल 2024। ठीक है, चूंकि 2024 का पूरा लेखा जोखा हमें चाहिए, बहुत कुछ आउट करने के बाद भी कुछ खास चीज़ें इसमें हैं। उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया था? तो सुजाता डबराल नौटियाल, पुस्तक आँखा यो धनछन। इंपोर्टेंट था ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कुल कितने पदक जीते थे? तो 10 पदक, उसमें 7 स्वर्ण थे। ठीक है, इसमें जो खास लोग थे उसमें अवनी दरियाल और आयुष नेगी, 1 स्वर्ण 2 कांस्य, इसमें 2 स्वर्ण, ये 2 बड़े खिलाड़ी उत्तराखंड की तरफ से। कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालयन संग्रहालय को उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दाड़िम खोला अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है शिवजी की, मतलब नंदी, शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति मिली है। चलिए आगे बढ़ते। प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा किस जिले से संबंधित हैं? तो उत्तरकाशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले के किन 3 लोगों को शिल्प रत्न 2023 के लिए दिया गया? मतलब 2024 का होगा, लेकिन 2023 का होगा, 2024 में दिया गया शिल्प रत्न पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, नर्मदा देवी मुनि वस्त्र कालीन के लिए,
कांति देवी को शॉल निर्माण के लिए और दर्शन लाल जी को काष्ठ कला के लिए। ये 3 शिल्प रत्न पुरस्कार हैं। चिपको आंदोलन तथा दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष रहे मुरारी लाल का निधन कब हुआ? तो 12 अप्रैल 2024 को। तो अप्रैल 2024 में मानस खंड गलियारा यात्रा पर्यटन विभाग ने किसके साथ शुरू की है? तो भारतीय रेल के साथ। भारतीय रेल और पर्यटन मंत्रालय उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तराखंड के किस स्थान पर कत्यूरी शासनकाल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं? कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं कत्यूरी शासनकाल के द्वाराहाट के बड़ेद गांव से और खीरगंगा नदी के तट पर था ये क्षेत्र। तो हिस्ट्री से भी काफी यहाँ पर प्रश्न में दिख रहे हैं हमें। अच्छा, नेक्स्ट है 27 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेंगडू में आयोजित होने वाले थॉमस और उबेर कप में उत्तराखंड के किन 2 पिता पुत्रों का चयन किया गया है? तो लक्ष्य सेन और उनके पिता डीके सेन भारतीय टीम के कोच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान। पहला स्थान तमिलनाडु है। उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख कौन है? डॉक्टर धनंजय मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो टनकपुर में बनना है ये सब, और निर्माण करने वाली संस्था रहेगी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद UIDB। ठीक है। उत्तराखंड के मसूरी में निवासरत और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता रस्किन बॉन्ड को मई 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्यता फेलोशिप, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई मनोरंजन जगत में काम करने वाले कलाकारों की सबसे बड़ी संस्था सिंटा सिने एंड टेलीविजन आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के वरिष्ठ संयुक्त सचिव पद पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति या अभिनेता का चयन हुआ है? तो हेमंत पांडे जी, अभिनेता, पिथौरागढ़ के रहने वाले। ठीक है, तो इस पद पर पहुंचने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की 7 अप्रैल 2024 को जारी विश्व रैंकिंग में टॉप 100 में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? तो लक्ष्य सेन 11वीं रैंक थी इनकी, और चिराग सेन की 93वीं यानी 93वें रैंक की, अल्मोड़ा के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में या विश्व भर में पॉपुलर मैन के नाम से विख्यात वानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर JP चंद्रा का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? तो पौड़ी गढ़वाल के थे। पॉपुलर यूकेलिप्टस की लगभग 121 प्रजातियों को पेटेंट करवाया था उन्होंने अपने आप। ठीक है, और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे वो, इसलिए पॉपुलर मैन, पॉपुलर नहीं पॉपुलर और यूकेलिप्टस की 121 प्रजाति को उन्होंने पेटेंट करवाया था अपने नाम से। उत्तराखंड वन विभाग वन विकास निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी जी का निधन हुआ है 2024 में। तो अगर डेट पूछता है तो 3 मई 2024। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु 8 मई 2024 को कौन सा अभियान चलाया था? तो फिर लाओ, ये हमने कवर कर लिया था, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस अभिनेत्री तथा पटकथा लेखक को 8 मई 2024 को दादा साहब फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है उर्मी नेगी। इनकी रचनाएं हैं सुबेरो घाम। ठीक है, और इनकी और भी रचनाएं वर्थों पयोली या फ्योली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते थे? तो मयंक कुमार गिरी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि और उत्तराखंड के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देने हेतु नई पहल शुरू की गई है, तो इसका नाम क्या है? तो नक्षत्र सभा। अच्छा प्रश्न है, साइंस के क्षेत्र में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि और उत्तराखंड के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए जो पहल शुरू की उसका नाम है नक्षत्र सभा, और इसके लिए कंपनी है जो सहयोगी वो है स्टार स्कोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ 2024 में हुआ है इधर उधर से, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से 19 मई 2024 को वर्ष 2024 का भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजीव लोचन शाह जी को, नैनीताल के पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे प्रथम पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2023 में जय सिंह रावत को दिया गया था। ठीक है, इस बार 2024 का दूसरा नाम है राजीव लोचन शाह। हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? स्वर्गीय कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी। ठीक है, किसकी स्मृति में दिया जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ था। और मंगसिरी देवी कौन है? तो समाज सुधारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस संस्था द्वारा हाईकोर्ट में दायर
की गई याचिका के बाद 21 मई 2024 को संपूर्ण उत्तराखंड में 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश हुए थे। तो समाधान, ठीक है, किस संस्था की बात पूछा है, तो समाधान। 24 मई 2024 को कुमाऊं विश्वविद्यालय के विश्व के किस विश्वविद्यालय के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के बारे में अध्ययन हेतु करार किया था, तो जॉर्जिया विश्वविद्यालय अमेरिका की था। एक बार अपडेट करने की बात थी, चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की, तो अंगद बिष्ट रुद्रप्रयाग के रहने वाले, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के इतिहासकार प्रोफेसर शेखर पाठक की किस पुस्तक का विमोचन 23 मई 2024 को अस्कोट आराकुड यात्रा के दौरान किया गया था, तो हिमांक और क्वथनांक, ठीक है। अस्कोट आराकुड यात्रा कब शुरू हुई है, वैसे 25 मई को जनरली शुरू होती है, लेकिन उससे 2 दिन पहले 23 मई को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन IIT इंडिया के संस्थापक कमांडर VK जेटली की ओर से तैयार देश के 100 ग्रेट IITians की सूची में उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक तथा पद्मश्री विजेता कौन शामिल हैं, तो डॉक्टर विजय प्रसाद डिमरी, ठीक है। अच्छा, सिनमिट कम्युनिकेशन की ओर से आयोजित मिस उत्तराखंड 2024 का ताज किसने पहना है, तो तान्या सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 21 मई 2024 को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भास्कर भट्ट पिथौरागढ़ कोच रहे हैं। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 21 मई 2024 को हरियाणा खेल गौरव से सम्मानित। उत्तराखंड मूल के किस वैज्ञानिक को वर्ष 2024-25 हेतु संयुक्त राष्ट्र की कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप दी गई है, तो पंकज चौहान जी और अंबिका डबराल। तो उत्तराखंड की तरफ से 2024 में जो असीम सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनके नाम यहाँ पर दिख रहे थे। अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर उत्तराखंड में पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक यानी GEP किस दर कितनी आंकी गई, तो 0.9%, ठीक है। GEP इंडेक्स लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, ये हमने पढ़ भी लिया था वहां पर इकोनॉमी में। अच्छा, अगस्त 2024 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कुमाऊं विश्वविद्यालय को फार्मेसी कैटेगरी में कौन सा स्थान मिला है, तो 62वां स्थान मिला है, ठीक है। पूरी डिटेल देखी जाए अगर, तो टॉप 100 में गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय का स्थान 28वां था। प्रबंधन श्रेणी की बात करूंगा अगर टॉप 100 में, तो काशीपुर IIM का स्थान था 23वां। अगर टॉप 10 संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो IIT रुड़की का स्थान 8वां है, ठीक है। तो सबका अलग अलग स्थान पूछता है, तो ये स्टेप से यहाँ पर रैंक है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो देश के टॉप IIT या टॉप संस्थान, तो उसमें IIT मद्रास पहले स्थान पर होगा, दूसरे स्थान पर IIT बेंगलुरु और तीसरे पे बॉम्बे और दिल्ली। और उत्तराखंड के टॉप संस्थान की बात की जाए तो IIT रुड़की 8वां स्थान है। इसके अलावा UPES देहरादून 59, एम्स ऋषिकेश 74, ग्राफिक 79 और गोविंद वल्लभ पंत 88, ठीक है। हालांकि अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट कराने के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो पहला, हाँ ध्यान रखिएगा, समाज अंकेक्षण अभिकरण कहता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल नगर पुरस्कार में उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो लाल कुआं। तो किसमें, अटल निर्मल नगर पुरस्कार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की की व्यवस्था सिंगल विंडो सिस्टम में टॉप अचीवर्स की अवार्ड प्राप्त करने वाला राज्य बना है, तो उत्तराखंड, ठीक है। पूरे भारत में पहले स्थान, प्रथम राज्य बना है टॉप अचीवर्स, भारत सरकार के द्वारा विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत साथ इंटीग्रेशन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। तो ये उत्तराखंड के नाम एक और अचीवमेंट थी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी की ओर से आयोजित हनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, नैनीताल में, ठीक है, मधुमक्खी पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। और 5 से 7 जून 2024 में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन इस बार हुआ है देहरादून में। इसकी थीम पूछेगा तो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजेक्शन, ये था इसका थीम। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, 7 से 9 जून 2024 के मध्य उत्तराखंड के किस स्थान पर 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, तो नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जून 2024 को दूसरी बार दून विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया, तो प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल को। कोस्या, कोटौली और जोशीमठ तहसीलों के नाम क्रमशः क्या कर दिए गए, तो कैंची धाम तथा ज्योतिर्मठ। अब जोशीमठ ज्योतिर्मठ कहलाएगा, कोस्या कोटौली क्या कहलाएगा, कैंची धाम।
है ना। ये स्वीकृति केंद्र सरकार ने कब दे दी, तो 12 जून 2024 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अल्मोड़ा के विंसर अभ्यारण्य के बुरुस खोटिया जंगल में आग बुझाने के दौरान 4 वन कर्मियों की दर्दनाक जिंदा जलने से दुखद घटना कब हुई है, तो 13 जून 2024 को। डेट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड की किस नृत्यांगना शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, तो स्वास्तिका, हल्द्वानी के स्वास्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर होने का गौरव किसे मिला है, तो यह है प्रियंका रुद्रप्रयाग लंबोड़ी की निवासी। उत्तराखंड की किस महिला अध्यापिका को शोध कार्य हेतु काठमांडू में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर अंजू जोशी अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF के तहत 5 देशों का प्रतिनिधिमंडल अनाज ATM देखने पहुंचा था, तो देहरादून में पहुंचा था अभी। इसमें जो देश शामिल थे उसमें पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को किस कार्य हेतु मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो उत्तराखंड में UCC लागू करने में। अभी वैसे पूरी तरह UCC लागू नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उत्तराखंड के किस स्थान पर 22 से 23 जून 2024 को राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, तो कौसानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस स्थान पर टाटा समूह तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा ताइवान के सहयोग से इलेक्ट्रिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया, तो खुरपिया गांव, ये है उधम सिंह नगर में, किच्छा के पास। ठीक है, ताइवान के सहयोग से होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं को जल्द से जल्द चिन्हीकरण कर उनके उपचार हेतु किस संस्था द्वारा सर्वप्रथम 5 नदियों का चिन्हीकरण किया गया, तो सारा संस्था है ये। सारा मतलब जल स्रोत नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण। 5 नदियां जिनको हाईलाइट किया गया वो है सौंग, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, सिप्रा और गौड़ी, ये सब नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य में सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को एक कानून के अधीन लाने और उच्च शिक्षा में एकरूपता स्थापित करने हेतु कौन सा कानून लाया गया, तो अम्ब्रेला एक्ट। उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे अगर आ जाए, तो सरकारी विश्वविद्यालयों को एक कानून के अधीन लाने और उच्च शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए। उत्तराखंड में वर्तमान में प्रस्तावित CM लीव अर्न वाइल यू लर्न योजना का संबंध किससे आ जाए, तो विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान कमाई करने के अवसर प्रदान करना। मतलब उनको सोर्स ऑफ इनकम, हायर एजुकेशन में सोर्स ऑफ इनकम की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसरो के सहयोग से उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने हेतु राज्य की पहली एजुकेशन लैब प्रस्तावित है, तो रानी पोखरी जौली ग्रांट देहरादून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बॉबी बकेट का संबंध किससे है? नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने हेतु एक विशेष अग्निशमन उपकरण है। भीमताल झील से जल लाकर प्रभावित इलाकों में जल छिड़काव के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया था। इसी को कहा जा रहा था ऑपरेशन बॉबी बकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नदी में लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्रफल में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है, तो शंभू नदी बागेश्वर में पिंडर की सहायक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2024 को उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी के सेवानिवृत्ति के स्थान पर किसे रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया, तो कहकशा खान, ये है अभी रजिस्ट्रार जनरल उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जून 2024 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित की जा रही 63वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी द्वारा 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता गया था, तो अंकिता ध्यानी पौड़ी गढ़वाल। बार बार नंबर आ रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में महिला वर्ग में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी है अंकिता ध्यानी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की निवासी। मैंने कहा था कि पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड की तरफ से एकमात्र महिला यही थी। और उसके अलावा जहां ओलंपिक की बात की जाए तो वंदना कटारिया के बाद ओलंपिक में शामिल होने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा अंकिता ध्यानी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी भूगर्भीय ऊर्जा द्वारा
विद्युत उत्पादन हेतु किस देश के साथ मिलकर चमोली के तपोवन में जियोथर्मल प्लांट विकसित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो आइसलैंड के साथ ये समझौता हुआ है और सहयोगी संस्था वाडिया इंस्टीट्यूट, ओएनजीसी और आइसलैंड, ये दो संस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को जन कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी VIR शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है? यह है डॉक्टर चिन्मय पांड्या, देव संस्कृति विद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर चिन्मय पांड्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न था। 3 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के कितने जवानों को वीरता पदक दिया गया था? तो 3। अच्छा, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने पुरुष खिलाड़ियों ने का चयन हुआ था? तो 3 नाम यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो, उसमें लक्ष्य सेन बैडमिंटन और परमजीत सिंह एथलीट खिलाड़ी और सूरज कुमार 20 किलोमीटर वॉक रेस, है ना। तो ये 3 खिलाड़ी और एक महिला अंकिता ध्यानी। उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार का अभी हाल ही में निधन हुआ था? तो यह क्रांति मोहन शर्मा सोज के नाम से लिखते थे, हल्द्वानी के निवासी थे और उनकी रचना यहाँ पर कुरुक्षेत्र, मीमांसा, कदम मिला के चलो और कहानी संग्रह बेअंत का अंत, ये कुछ नई जो वर्तमान में हाईलाइट है मामला देखिएगा। वरिष्ठ साहित्यकार श्री क्रांति मोहन शर्मा यानी सोज। उत्तराखंड में हादसों के दौरान सूचना और बचाव हेतु होमगार्ड द्वारा नया ऐप बनाया गया, उसका नाम क्या है? द्रुत। 10 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है? तो मुंशियारी में देश का पहला बुरांश उद्यान है। डिस्कवर उत्तराखंड न्यूज की ओर से अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर स्वाति नेगी को। ठीक है, हायर एजुकेशन में महत्वपूर्ण योगदान उनके इनोवेशन के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के लंबित किंदो प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। तो जमरानी बांध परियोजना और किमसार भोगपुर मोटर मार्ग यमकेश्वर पौड़ी के बीच चलता था जो। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड की किस कलाकार को आकाशवाणी द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया है? तो यह है डॉक्टर बासंती बिष्ट। ठीक है, डॉक्टर की इबादत उपाधि है उनके पास और जन्म स्थान हुआ है चमोली के लुवाणी गांव में। अब तक 2017 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता है वो और उनकी पुस्तक है नंदा के जागर, है ना। टॉप ग्रेड के साथ इन्हें विदुषी की उपाधि दी गई थी इस बार। ठीक है, तो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड में न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राइमरी सहकारी सीमित प्रणाली को मजबूत करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु उत्तराखंड सहकारिता विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड। स्कॉच सिल्वर अवार्ड इस बार उत्तराखंड सहकारिता मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चयनित उत्तराखंड गौरव रत्न किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर स्वाति नेगी, गोपेश्वर में कार्यरत बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष है। नवाचार, इनोवेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने, स्वच्छता पर्यवेक्षण के लिए। उत्तराखंड के नए स्वास्थ्य महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो तारा आर्य। उत्तराखंड से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल श्री विकास लखेड़ा को वर्तमान में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो असम राइफल के महानिदेशक बने हैं, वो टिहरी के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस महान लोक गायक को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है श्री नरेंद्र सिंह नेगी, गणरत्न। इनकी जो गाना था वहां पर ठंडो रे ठंडो, संस्था जी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड एलुमिनी फेडरेशन, इस संस्था के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून बॉक्सिंग संघ के टेक्निकल एडवाइजर और एशियाई मेडलिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, जिनका अभी हाल ही में चयन पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल में हुआ है, समीक्षक के रूप में हुआ है, वो किस जिले से संबंधित है? तो पिथौरागढ़। यानी भारतीय ओलंपिक दल में समीक्षक के रूप में उत्तराखंड से किसका चयन हुआ है? तो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट जी। क्लियर है? चलिए, लंबी क्लासेज है, इस वजह से हम लोग नॉन स्टॉप अभियान में हैं। 29 जुलाई 2024 को उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता ललित प्रसाद नैथाणी का निधन हुआ है। मूलतः किस जिले से संबंधित थे? तो नैथाणा गांव, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, उनका निधन की डेट पूछेगा क्योंकि बहुत सारे जो उत्तराखंड के यहाँ पर महानुभाव हैं, उन यहाँ से उनकी विदाई हुई है, तो उनकी डेटें बहुत ध्यान रखनी है आपने, और किससे संबंधित थे वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगस्त 2024 में उत्तराखंड के किन 2 बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? काफी सुर्खियों में मामला। तो सिनला दर्रा, ब्यास घाटी और दारमा घाटी को जोड़ने वाला पिथौरागढ़ का, और उसी का पूरा इलाका पार्वती कुंड, कैलाश पर्वत और ओम पर्वत, पंचाचूली वाला पूरा क्षेत्र है। दूसरा है सरुताल, बड़कोट तहसील का सरताल जिसे हम कहते हैं, ये ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले कड़वासन रोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8 अगस्त 2024 में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 13 महिलाओं को, है ना। 2023 में, ये 2024 का था, 13, 2023 में 14 महिलाओं को दिया गया था और 2022 में 12 महिलाओं को प्रदान किया गया। तो 2022 में 12, 2023 में 14 और 2024 में 13 फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 15 अगस्त 2024 को उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया था? 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो दीदी दर्शन योजना। तो दीदी दर्शन योजना का संबंध क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना। उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है? तो हल्द्वानी के गोलापार, ठीक है। तो ये खेल विश्वविद्यालय होगा और राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं उनमें भी योगदान रहेगा हल्द्वानी का। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था उत्तराखंड की तरफ से? तो 60। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान, ठीक है। और ये संस्था थी सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024 कब शुरू की गई? तो इसकी डेट हमें चाहिए थी 13 अगस्त 2024, ठीक है, क्योंकि ये पहले भी योजनाएं आई चुकी है। पर्यटन को बढ़ावा देना लक्ष्य रहेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा AI मिशन को सफल बनाने हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। AI मिशन को सफल बनाने के लिए जो योजना है घोषणा की वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, GST पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और फर्जी दस्तावेज को रोकने हेतु उत्तराखंड बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो चौथा राज्य बना है अभी GST प्रमाणीकरण के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसी प्रोसेस में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 पारित किया गया है, जिसके तहत दंगाइयों से बाजार कीमत पर नुकसान की भरपाई करना संभव होगा? तो यह है उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा है टॉपिक, लोक तथा निजी संपत्ति क्षति विधेयक 2024। उत्तराखंड सरकार द्वारा SC, ST, OBC और दिव्यांग कर्मचारियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो कर्मचारी वित्तवत ऋण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन कौन कर रहा है? उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त और विकास निगम। गढ़वाल में जीनस कंपनी और कुमाऊं में अडानी ग्रुप द्वारा राज्य का पहला विद्युत मीटर कहां लगाया जाना प्रस्तावित है? तो देहरादून में। वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त 2024 में किस मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया? तो मां नंदा लोकजात मेला, ठीक है, इंपोर्टेंट था। मूल रूप से उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के CBI के DSP जिनका UN शांति मिशन हेतु हाल ही में चयन हुआ है, तो कौन है? तो उनका नाम है तेज प्रकाश देवरानी, ठीक है, तेज प्रकाश देवरानी, जिनका अभी उत्तराखंड की तरफ से यानी रुद्रप्रयाग के हैं जो CBI के DSP रहे हैं, इनका अभी UN शांति मिशन हेतु चयन हुआ है, ठीक है, 2024 में। तो ये उत्तराखंड के लिए एक और अचीवमेंट है। 31 अगस्त 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर बादल फटने से उत्तराखंड सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्य हेतु MI तथा चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई थी? तो यह रुद्रप्रयाग है ना, केदारनाथ मार्ग पर जो हुआ था उसके लिए ली गई थी मदद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान योजना शुरू करने का लक्ष्य रखा गया? तो उत्तराखंड, है ना। गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र 2024 में श्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया था, तो कितना? तो 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। फैक्ट भी चाहिए था हमें इकोनॉमी का, इसलिए यहाँ पर प्रश्न बना होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा CM उड़न खटोला योजना की शुरुआत किन 2 शहरों से हुई है? ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तराखंड से बनारस, अमृतसर और बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से अगस्त 2024 में देश भर के 50 चयनित शिक्षकों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उत्तराखंड की किस एकमात्र शिक्षिका को मिला है? तो है कुसुम लता गढ़िया, ठीक है। ये है पोखरी चमोली की उच्च प्राथमिक विद्यालय पोखरी चमोली। 1942-43 में भगदड़ के दौरान बंद कर दिए गए मोटेश्वर महादेव मंदिर को हाल ही में पुनः खोल दिया गया। तो कहाँ है? तो काशीपुर के उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर के काशीपुर में मोटेश्वर महादेव मंदिर है जो अभी फिर से खोल दिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड के राज्य सचिव राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए? तो सुशील शर्मा। डायरेक्ट क्वेश्चन था। 29 अगस्त 2024 के कितने लोगों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है इस बार? तो शैलेश मटियानी पुरस्कार ये है 17, वैसे 19 होना चाहिए था। ये है शैलेश मटियानी, शुरुआत 2009 में हुई है इसकी। हिमालय एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हाल ही में उत्तराखंड के किन 5 महानुभावों को स्पर्श गंगा सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है वो 5 बड़े नाम।
डॉक्टर सरिता उनियाल, ठीक है, डॉक्टर दीपा सिंह MB गौजे हल्द्वानी की तरफ से, बिंदु शाह राजकीय इंटर कॉलेज मालधन रामनगर, सुरजी नेगी और यशपाल सिंह राव। और ये जो स्वच्छता दिवस होता है, वैसे गंगा स्वच्छता दिवस, ये होता है आपका 13 दिसंबर को, ठीक है। और संस्था हिमालय एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी हर्ट्स के नाम से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के रूप में अवसर पर चतुर्थ राजभाषा सम्मेलन में हिंदी के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया है? यह है प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ, और ये इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को आम जन को ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से परिचित कराने के लिए ये था। इससे पहले 2023 का राजभाषा गौरव सम्मान प्रोफेसर अतुल जोशी को मिला था। उनकी पुस्तक थी भारतीय हिमालय जीवन और आजीविका, ठीक है। ये सब गृह और राजभाषा मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ूंगा। सितंबर में हम अभी उत्तराखंड ने हाल ही में उत्तराखंड मूल के किस IAS अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव बना दिया गया है? डॉक्टर मनोज पंत, डायरेक्ट प्रश्न था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 कुटिया जो वर्तमान में सुर्खियों में है, तो पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर आश्रम को संवारने का निर्णय लिया? DPR तय 84 कुटिया, ठीक है। 1961 में महर्षि योगी द्वारा 7.5 हेक्टेयर भूमि पर इसे बनाया गया था। और फिर 1968 में एक बहुत बड़ी घटना हुई जब इंग्लैंड के प्रसिद्ध बैंड बीटल्स ग्रुप के 4 सदस्यों ने 84 कुटिया में ध्यान और योग किया था, और आज सुर्खियों में इस वजह से इसे हाईलाइट किया जा रहा है। 84 कुटिया कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाना है? तो 2 सितंबर को मनाया जाएगा। 5 सितंबर 2024 को राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 19, ठीक है। ऊपर 17 आ गया था तो मैंने उसे 19 कर दिया था, ध्यान रखिएगा। अब 17 नहीं बल्कि 19 याद रखना आपने। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है हमारे वहाँ? तो उत्तराखंड की लोक गाथाएं, कथाएं। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में 11 से 13 सितंबर 2024 में साउथ एशियन जूनियर अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो प्रियांशु और राहुल शर्नालिया ने, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता प्रियांशु ने और राहुल ने रजत। और भारत द्वारा प्राप्त कुल पदक 48 थे, उसमें 21 स्वर्ण, 22 सिल्वर और 5, और दूसरा स्थान श्रीलंका का था और पहला स्थान भारत का रहा है। इसमें उत्तराखंड की बात अलग थी, है ना। उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो ये 2 नाम, प्रियांशु और राहुल शर्नालिया। चलिए इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन 20 से 27 सितंबर 2024 के मध्य कहाँ किया गया है? तो गोलापार, हल्द्वानी और उधमसिंह नगर मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में, ठीक है। और इसका जो अभी आयोजन हुआ है वो 20 से 23 सितंबर 2024 में हुआ है पुरुष वर्ग का, और फिर महिलाओं का हुआ था 24 से 27 तक महिला वर्ग। कुल 33 खेल इसमें खेले गए हैं। ये राष्ट्रीय खेल जो होने जा रहे हैं हमारे वहाँ 38वें, उनकी तैयारी है एक हिसाब से। और इसमें पदक तालिका में देहरादून टॉप में रहा था, 110 पदक, 50 स्वर्ण और 28 रजत और 32 कांस्य के साथ, यानी देहरादून पुरुष में भी टॉप में रहा था। और बेस्ट पुरुष खिलाड़ी अगर देखा जाए तो इसमें पार्थ हरिद्वार के तैराक थे, वो 6 स्वर्ण जीते थे उन्होंने। और उधम सिंह नगर सक्षम, उधम सिंह नगर पैंथानॉल 6 स्वर्ण उन्होंने भी जीते थे, ठीक है। तो यानी देहरादून प्रथम स्थान पर रहा था पदक तालिका में। महिलाओं में भी देखोगे तो पदक तालिका में महिला भी, यानी देहरादून ही पहले स्थान पर रहा था। महिलाओं में बेस्ट जो महिला खिलाड़ी थी वो सोनिया थी, टिहरी गढ़वाल की, तैराक 4 स्वर्ण के साथ, और ममता बागेश्वर पैंथालोन 4 स्वर्ण। ऐसा कुछ डिटेल था इसका। सिलक्यारा सुरंग पर आधारित वो 17 दिन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो राजीव रंजन सिंह, याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न। हाल ही में महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति समेत खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित किस फिल्म का निर्देशन कांता प्रसाद तथा निर्माता वैभव गोयल द्वारा किया गया है? तो मीठी मां को आशीर्वाद, ठीक है। तो ये नई मूवी जो सुर्खियों में थी, ऐसी बहुत सारी इस बार सुर्खियों में है हमारी मूवीज। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो FRI देहरादून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर हेतु उत्तराखंड की किस महिला फिल्म लेखक को पुरस्कृत किया गया है? तो यह है फिल्म का मतलब कंचन पंत, ठीक है। उनकी जो मूवी थी या फिल्म का नाम है डियर लतिका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है मामला। देहरादून का कौन सा ग्राम संस्कृत ग्राम हेतु घोषित किया गया है? तो भोगपुर डोईवाला। वैसे संस्कृत ग्रामों की तो पूरी लिस्ट यहाँ पर होगी।
उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देना। टिहरी से मुखेम, प्रतापनगर से, उत्तरकाशी से मोरी गांव, रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि का भैंजी गांव, चमोली से डिम्बर गांव कर्णप्रयाग के पास, पौड़ी गढ़वाल से गोदा गांव खिरशुगा, नूरपुर और पंजन हेड़ी गांव हैदराबाद हरिद्वार का, अल्मोड़ा पांडकोटा रानीखेत, उर्ग गांव मूनाकोट पिथौरागढ़ का। मतलब इससे जो गांव संस्कृत गांव घोषित हो रहे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो है खर्क गांव पचम्पावत का, शेरी गांव बागेश्वर का। ये सब संस्कृत गांव घोषित किए गए थे। चूंकि देहरादून राजधानी थी, इस वजह से वो प्रश्न बना था। उत्तराखंड के किस स्थान पर 14 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एरीज की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो नैनीताल के एरीज में। एरीज द्वारा हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के माध्यम से करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व DGP अनिल रतूड़ी की किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो ये एक और पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ। इससे पहले उनकी जो पुस्तक थी ना, भंवर एक प्रेम कथा थी, और दूसरी पुस्तक आई है इस बार खाकी में स्थित प्रज्ञ। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के कितने जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए हैं? तो 6 जिलों में परिवार न्यायालय बनने वाले हैं। वो है बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। देहरादून के रायपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो उधम सिंह नगर ने जीता है, ये आपने देखा होगा। और उपविजेता रहा है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल SG पाइपर्स नाम से टीम थी। ऑरेंज कैप मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज चौधरी, उधम सिंह नगर के खिलाड़ी, और पर्पल कैप प्रशांत चौधरी को, और इमर्जिंग प्लेयर आरव महाजन, उधम सिंह नगर के खिलाड़ी। ये खास रहा था उसमें। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की बैठक में भारत के किस राज्य में हिमालय राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित हुआ था? तो उत्तराखंड में। ठीक है, 27 सितंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किन गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गांव के रूप में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो गांव खास हैं उनका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सूपी गांव बागेश्वर का, उससे हम लोग रामनगर का कह रहे थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूपी गांव वैसे नैनीताल में भी है, लेकिन ये सूपी गांव बागेश्वर का था, कृषि पर्यटन गांव। जखोल उत्तरकाशी का साहसिक पर्यटन गांव था। हरसिल गांव उत्तरकाशी का वाइब्रेंट विलेज था। गुंजी गांव पिथौरागढ़ का वाइब्रेंट विलेज था। सूपी के 80% परिवार जैविक खेती करते हैं आज की डेट में। और विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रही? तो पर्यटन और शांति। पर्यटन दिवस के अवसर पर था नहीं 27 सितंबर को। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, 27 से 29 सितंबर 2024 के मध्य 9वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देहरादून में, नाम ही है इसका 9वां। वैसे इसका नाम था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। कब हुआ है इसकी डेट ध्यान रखनी है आपने, 27 से 29 सितंबर। उत्तराखंड ने विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों तक राज्य सरकार की पहुंच बनाने और उन्हें मातृभूमि के साथ जोड़ने हेतु उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट का नाम क्या है? तो www.pravasiuttarakhand.uk.gov.in। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है प्रवासियों को प्रोत्साहित देने के लिए। हिमालयी क्षेत्र में किए गए विशेष वैज्ञानिक शोध कार्यों हेतु मैती संस्था द्वारा गिरि गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह। ठीक है, गिरि गौरव सम्मान 2024। राज्य की जेलों में बंद कैदियों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस संस्था आयोग की सिफारिश पर पोषण वाटिका लगाने का निर्णय लिया गया? तो महिला आयोग की सिफारिश। उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। श्री सुरेश भाई है ना, जिन्होंने उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, उन्हें पर्यावरण अनुपम मिश्र की याद में दिया जाता है। ठीक है, झारखंड में ये पुरस्कार हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2024 को चीन की चोटी माउंट चो ओऊ पर हाल ही में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही द्वारा चढ़ाई की गई थी? तो शीतलराज, पिथौरागढ़ की शीतलराज है पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ग्रामोत्थान योजना कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार की। अच्छा, रूरल बिजनेस इक्यूबेटर योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। ये करंट में जो डिपार्टमेंट या योजनाओं के नाम बदले हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पुष्कर सिंह धामी यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा किस दिन को गणभोज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय? तो ये 7 अक्टूबर मनाया जाता है। इस वर्ष गणभोज दिवस का विषय गणभोज से निरोगी काया, इस बार का जो विषय था ये ध्यान रखना है आपने। बस 7 अक्टूबर को होता ही है पहले से।
इसका लक्ष्य वैसे पहाड़ी भोजन को पहचान दिलाने के साथ ही उसकी पौष्टिकता से लोगों को रूबरू कराना और रोजगार सृजन था लक्ष्य हमेशा। इस बार का जो उद्देश्य ये था गणभोज से निरोगी काया। और ये जो संस्था ये काम कर रही है वो है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी, और जनक इसके द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी हैं और इसकी शुरुआत 2000 से हुई है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल बहुत बड़ा योगदान अभी इनके क्षेत्र में, 20 बम आंदोलन के प्रणेता। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो औली में किया गया था। 2016 से इसकी शुरुआत हुई। इस बार जो 8वां संस्करण था उसकी डेट ये है, 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का ये आयोजन था, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, हाल ही में प्रकाशित हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मदन चंद भट्ट। हिमालय का इतिहास भी एक बुक आ गई यहाँ। हाल ही में चर्चित उत्तराखंड राज्य की अदिति वर्मा का संबंध किससे है? तो संगीत से। ठीक है, अदिति वर्मा को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी गायन में चयनित किया गया था, इसलिए सुर्खियों में था मामला। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में कब से प्रस्तावित था? तो उसकी डेट पूछेगा तो ये है, इसका डिटेल हम लोग करेंगे अभी। हाल ही में चर्चित हैनी बेजर क्या है? तो तराई के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंगली जीव है। ठीक है, अभी IUCN द्वारा इसे लीस्ट कंसर्न में सबसे कम चिंता की सूची में रखा गया, इसलिए इसका सुर्खियों में चल रहा था नाम। तो हैनी बेजर, ठीक है, वैज्ञानिक नाम मेलिवोरा कैपिनिस। अच्छा, उत्तराखंड का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नया प्रस्तावित है जो उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो 7 नवंबर को। हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं स्थापित की है। इन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो 22 प्रयोगशालाएं हैं तो इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी। ठीक है, ये स्वाभाविक था कि जलवायु परिवर्तन से होगा। बुरांस और ब्रह्मकमल में शीघ्र पुष्पन तथा उनके उच्च तापमान से प्रभावित लीची की गुणवत्ता जैसे परिवर्तनों पर एक डाटा एकत्र करना इसका लक्ष्य था। हाल ही में उत्तराखंड ने 8वां वर्ल्ड फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मसूरी में। इसकी डेट पूछता है तो 18 से 20 अक्टूबर। गोवा में हुई राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस तैराक ने रजत पदक जीता है? तो राजेंद्र सिंह बोरा। जो खिलाड़ी सुर्खियों में आए, राजेंद्र सिंह बोरा चंदू चैंपियन, मूलतः पिथौरागढ़ के मुआनी रुईनाइथल के निवासी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का किस रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव लाया गया? तो देवभूमि रजतोत्सव या उत्तराखंड रजत गाथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2024 में एरीज आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के पूर्वकालिक निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर मनीष नाजा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मनोरा पीक नैनीताल में इसका मुख्यालय है एरीज का। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायुमंडलीय विज्ञान संबंधी समिति के अध्यक्ष भी रहे वो इससे पहले। अच्छा, उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण संकट के मद्देनजर प्रदूषण को कम करने हेतु कौन सी नीति चलाई जाने का? प्लास्टिक वापसी की नीति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका ने किन 3 उत्तराखंड के वैज्ञानिकों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक में शामिल किया है? तो वो है डॉक्टर ID भट्ट, स्वर्गीय डॉक्टर RS रावल और डॉक्टर तरुण बेलवाल, न्यूजर्सी USA में CNPC संस्था में है अभी। उपरोक्त तीनों वैज्ञानिक गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी अल्मोड़ा के वैज्ञानिक रहे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण योगदान है उनका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 23 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किन विधेयकों को मंजूरी दी गई है? तो ये 2 बड़े विधेयक, राज्य जल और स्वच्छता मिशन की समिति के पुनर्गठन को और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, जो अभी विधेयक सुर्खियों में थे। अच्छा, नेक्स्ट, उत्तराखंड का कौन सा निगम ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाला पहला निगम बना है? तो हल्द्वानी। हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जौलीग्रांट देहरादून में। और इस अवसर पर देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का लोकार्पण किया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 2015 में दिए गए सुझाव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो गैरसैंण में। ठीक है, तो गैरसैंण वो स्थान होगा जहां पर प्रणब मुखर्जी के निर्देश के अनुसार ये संस्था स्थापित की जा रही है। चलिए, पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड में, अच्छा, पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड में हाल ही में किस कुटिया, इसका जिक्र मैं कर चुका था कि 84 कुटिया जो कि ऋषिकेश के पास है, इसको हाल ही में अब संरक्षित किया जाना प्रस्तावित हुआ है। बीटल्स ग्रुप ने 1968 में यहाँ पर मतलब योग और ध्यान किया था, तब से लेकर अब तक ये काफ़ी सुर्खियों में। हाल ही में उत्तराखंड में हुए साइबर हमले से किस जिम्मेदार रैनसमवेयर को जिम्मेदार माना गया? तो माकूप रैनसमवेयर है ना। उत्तराखंड में एक बार साइबर अटैक की वजह से 1-2 दिन मामला रुक गया था, इस वजह से मामला सुर्खियों में था। और तो उसके लिए जो वायरस आया है वो माकूप रैनसमवेयर।
35वीं नॉर्थ जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7। उत्तराखंड 7 गोल्ड के साथ टोटल 29 पदक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अगर कब हुआ है पूछता है, तो 10 से 12 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। चमोली जिले में आदिबदरी खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से ये मॉडल विलेज बनाए गए? तो मशरूम उत्पादन के लिए। ठीक है, मशरूम को राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालयी राज्य में कौन सा स्थान आया था? तो 5वां। तो इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, हैदराबाद की तरफ से था, ये पहले भी आ चुका है मत्स्य पालन रिपोर्ट वाला टॉपिक। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को स्वामी राम मानवता पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो राधा भट्ट। ठीक है, तो राधा भट्ट 16 अक्टूबर 1933 में इनका जन्म हुआ है। तो मूलतः धुरका गांव कौसानी अल्मोड़ा की है, और अभी कौसानी में जो गांधी संस्था है उसके लिए काम कर रही है। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में क्लीन टॉयलेट चिन्ह उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? तो 30वां, है ना, फिर से रिपीट हुआ। अच्छा, आगे बढ़ जाता हूँ। तो देश में गुजरात का पहला स्थान है, वैसे इसमें जारीकर्ता संस्था ये है, और देश में गुजरात का पहला स्थान है, उत्तराखंड का देश में 3रा स्थान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पहला प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री। सीधी सी बात है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन अभी 7 नवंबर को हुआ है 2024 को, देहरादून में हुआ है, और लक्ष्य था कि प्रवासियों को, उत्तराखंडियों को राज्य के विकास को जोड़ना और उन्हें सुझावों से राज्य को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तराखंड की पहली टाउनशिप के लिए किस संस्था का चयन हुआ है? तो श्रीनगर। अच्छा, उत्तराखंड की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन हुआ है? तो श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुआ है स्थान। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरिद्वार में। हरिद्वार में होना था, स्वाभाविक गंगा उत्सव है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया? तो मस्तू दास जी को। मस्तू दास उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में दुबई से अबू धाबी में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो दीपाली थापा ने, नैनीताल की दीपाली थापा। और फाइनल में यूक्रेन की ल्यू डमिला वासिलचेंको को हराया था उन्होंने। एक और नाम खिलाड़ी सुर्खियों में है भी। अच्छा, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को झारखंड की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? झारखंड के मुख्य सचिव, जो कि उत्तराखंड के मूल हैं, वो है अलका तिवारी। ठीक है, देहरादून की 1988 बैच झारखंड कैडर की सीनियर IAS रही। हाल ही में अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय दुनिया के 2% शीर्ष वैज्ञानिक की सूची में उत्तराखंड के किन व्यक्ति को शामिल किया? तो प्रोफेसर नंद गोपाल साहू जी को। ये हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में रसायन विभाग के प्रोफेसर। चमोली के किस गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित? तो मैठाणा गांव को मॉडल गांव बनाया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुज्म पुस्तक का विमोचन किया है। तो किसकी पुस्तक है? GD बख्शी, मेजर जनरल सेवानिवृत्त GD बख्शी की पुस्तक। हिंदुज्म विरासत, व्यापक और समावेशी उल्लेख के लिए थे। ऑनलाइन सेवाओं, ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर? तो 5वां। ठीक है, पहले स्थान पर जम्मू, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में 889 सेवाओं का, यानी 889 सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के किस ऐप को बेस्ट डिलीवरी सिस्टम के रूप में देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ईज ऐप, ध्यान रखिएगा, ईज, EAC, ईज ऐप, देखिए ये था, देश में प्रथम स्थान मिला है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? वो है नरेश बंसल जी, उत्तराखंड की तरफ से। भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा राष्ट्रीय आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड के कब से देश का प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो 26 नवंबर 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में किस भाजपा प्रत्याशी का चयन हुआ है? तो आशा नौटियाल जी। ठीक है, काफी हाईलाइट था ये मामला भी। अच्छा, संगीत नाटक अकेडमी की ओर से प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 उत्तराखंड के कितने लोगों को मिला है? तो 5। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2024 के जो विजेता हैं वो ये है, डॉक्टर संजय पांडे, पारंपरिक लोक गायन के लिए श्रीनगर के हैं। डॉक्टर लता तिवारी, शास्त्रीय लोक गायन, संजय पांडे की जी पत्नी जी। पार्थो राय चौधरी, वाद्य संगीतक, संतूर, देहरादून के। पुनीत डिमरी जी, रंगमंच, डिम्बर गांव, कर्णप्रयाग, चमोली के। और अमित खंडूरी, रंगमंच और रामलीला मंच, देहरादून। ठीक है, ये वो 5 बड़े नाम। संगीत नाटक अकेडमी संस्कृति मंत्रालय की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में हुआ था।
अच्छा, प्रदेश में हुए सबसे बड़े साइबर हमले के बाद अब CIIT विभाग के राज्य की 100 वेबसाइट बनाने की जिम्मेदारी 5 साल के अंतर्गत के लिए NIC के किस प्लेटफॉर्म को सौंप दिया? तो श्वास, ठीक है, ये काम करेगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न माना जाएगा। श्वास का मतलब क्या है? सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम सेवा। केंद्र सरकार की ऐसी वेबसाइट है जिस पर न केवल सुरक्षा की सभी अत्याधुनिक तकनीकें अपनाई जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं NCISM द्वारा जारी आयुर्वेद कॉलेज की रेटिंग के A ग्रेड में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो पतंजलि पहले स्थान। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट था। फिर से डॉक्टर S फाकनर ने 1982 में कंपनी का गार्डन की स्थापना की थी। ये भी अगर पूछता है प्रश्न तो ये यहीं पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखर विज्ञान गणित शिक्षक सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो नवीन सिंह असवाल जी को गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। उत्तराखंड के किस स्थान को UITP द्वारा एक स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाना हुआ है? तो खुरपिया गांव, उधम सिंह नगर, किच्छा। बार बार सुर्खियों में आ रहा क्वेश्चन। अखिल भारतीय स्वर्गीय अमर सिंह मेघवाल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में उत्तराखंड टीम के किस टीम को हराकर खिताब प्राप्त किया? तो मध्य प्रदेश को। उत्तराखंड की किस फिल्म को ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड दिया गया? तो पायर। आजकल पायर फिल्म काफी सुर्खियों में है और इसलिए, और आयोजन इसका हुआ है एस्टोनिया में। फिल्म निर्माता है विनोद कापड़ी जी। कहानी क्या है? पायर पहाड़ों से युवा पीढ़ी के पलायन और एक बुजुर्ग दंपति के संघर्ष की कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस गांव को CM आदर्श गांव बनाने की घोषणा किया? तो सारकोट गांव है गैरसैंण के पास, चमोली में। उत्तराखंड, हाल ही में उत्तराखंड आदि गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून में, दून के कोलागढ़ रोड स्थित ONGC स्टेडियम में आदिवासी समूह द्वारा सांस्कृतिक विरासत महोत्सव का आयोजन हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर वायुसेना ने 11 दिवसीय अभ्यास शुरू किया? तो चिन्यालीसवां उत्तरकाशी में। इसकी डेट पूछता है तो 18 से 28 नवंबर 2024। विश्व एक्रो और एरो चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? तो टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी झील को एक्रो पैराग्लाइडिंग हब के रूप में विकसित करना इसका लक्ष्य था। 19 से 23 दिसंबर तक ये आयोजन हुआ है। उत्तराखंड में प्रदेश में कौन सी पशु गणना की गई? अभी उत्तराखंड प्रदेश की पशु गणना अगर पूछे तो 21वीं पशु गणना। ठीक है, प्रदेश में 5 साल में होने वाली पशु गणना में 21वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में UCC के कार्यान्वयन के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन हुआ है? तो 4। हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आशा रानी पैन्यूली को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर निदेशक हैं वो NCERT आशा रानी पैन्यूली को स्काउट गाइड के एशिया पैसिफिक लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 9 नवंबर 2024 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को दिया है? तो 5 वो बड़े नाम हैं जिन्हें उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 2021 में हुई है ना। और राज्य स्थापना के अवसर पर जो 5 बड़े नाम इस बार गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए वो हैं माता मंगला, आध्यात्मिक संत और समाज सुधारक, हंस फाउंडेशन की संस्थापक। प्रीतम भरतवाण जी लोक गायक हैं, टिहरी के पद्मश्री 2019 के, है ना। और श्री अनिल चौहान और CDS दूसरे माणागांव पौड़ी, गवाड़ा गांव पौड़ी के। और हेमंत पांडे जी नाथपुरा चौमाल पिथौरागढ़ के। महेश कुड़ियाल जी उत्तराखंड के पहले न्यूरोसर। ये 5 बड़े नाम जिन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को आंध्र प्रदेश के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह अनिल चंद्र पुनेठा, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड के, अब आंध्र प्रदेश के सतर्कता आयुक्त बने हैं। अच्छा, वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है जो उत्तराखंड है? वो है पवित्रा टमटा यानी पम्मी नवल, लोक गायिका और प्राथमिक विद्यालय रहुआ की प्राध्यापक। यह पुरस्कार भारतीय दलित साहित्य अकेडमी डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार समिति की ओर से दिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, हाल ही में चर्चा में रहे डॉक्टर चिन्मय पांड्या कौन है? तो 4 से 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान की राजधानी बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के आयोजन में उन्हें आमंत्रित किया गया था। वो है डॉक्टर चिन्मय पांड्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नाम था ये, काफी सुर्खियों में रहा फिर इसके बाद भी। अच्छा, 26 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक DGP कौन नियुक्त हुए हैं? तो दीपम सेठ जी। ये 13वें पुलिस महानिदेशक हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सशक्त उत्तराखंड 2025 के तहत तैयार नामांकित 21 नीतियों में किस नीतियों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है? तो किस मतलब जो भविष्य में उत्तराखंड सरकार की नीतियां बननी तय है उसमें महक क्रांति नीति, सेव नीति, मोटा अनाज,
कीवी मिशन, भेड़ बकरी पाल प्रोत्साहन, मुर्गी पालन नीति, नई नीतियां हैं उत्तराखंड की बननी। देश की पहली पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो टिहरी बांध परियोजना के तहत। देश की पहली परियोजना को पानी को रिसाइकल कर 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। टीएचडीसी इसका निर्माण कार्य करती है। अच्छा, 26 नवंबर 2024 में उत्तराखंड के लिए आपदा निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की? 139 करोड़ भारत सरकार ने। 27 नवंबर 2024 को भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि दी गई थी? पंतनगर ने उन्हें मानद उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की ओर से प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत 26 नवंबर 2024 को कहाँ हुई है? तो देहरादून में। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन थी? तो भारतीय चिकित्सा परिषद। चलिए अब स्पीड में हम अभी भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक वो आयोजित होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस सरकार को? उत्तराखंड सरकार। ठीक है, शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कार्यक्रमों की संपूर्ण डाटा के रखरखाव के लिए कौन से पोर्टल बनाया गया? तो मानव संपदा पोर्टल। किसके लिए? आपको पता चल गया। हाल ही में उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो देहरादून में। इसकी डेट है ये 28 से 30 नवंबर, दून विश्वविद्यालय देहरादून में। चलिए आगे बढ़ूंगा। आयोजन उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट कर रहा है, इसका 19वां संस्करण था। शुभारंभ राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन सेलक्यारा विजय अभियान के समर्पित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होना प्रस्तावित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों का 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 में होने हैं। कुल लगभग 32 खेल इसमें होने हैं, जिसमें 4 प्रदर्शनी खेल होंगे, योगासन, मलखम, कलारी, पयट्टू और राफ्टिंग। ठीक है, और बाहर हुए खेल हैं जो सेपक टपरा, पेचेंग, चिलाट, रोल बॉल, जिजित्सु और श्वाटो, ये सब बाहर हो चुके हैं। टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। इसकी पूरी डिटेल लिस्ट मैंने आपने डाली है अभी। अच्छा, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष के साथ कार्य करना। लोगो क्या है? सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया गया, साथ ही मोनाल के पंख लगे हुए हैं। मसाल है राज्य पुष्प ब्रह्मकमल से प्रेरित है, और मस्कट है मोनाल, इसे हम मौली कह रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल, सॉरी, ये जो हमारे खेम होने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल। जर्सी है सफेद और नीले रंग की जर्सी के दोनों ओर राष्ट्रीय खेल का लोगो। अंत में आन बान शान दे और शौर्य का प्रमाण दे। और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? महेश नेगी। और गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल शामिल थे, बाद में 38 हो गए थे, वैसे 43 टोटल थे। अच्छा, IOA के अध्यक्ष भी PT उषा है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 25वां स्थान लिया था, उसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य के साथ टोटल 24 पदक जीते थे। ध्यान रखिएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हुए थे, वहां पर उत्तराखंड की पोजीशन है। अच्छा, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल जो 2023 में जब गोवा में गया था, तो 18 खेलों में उत्तराखंड ने भाग लिया था, और उसमें कुल 140 दल के सदस्य थे हमारी तरफ से। चलिए आगे, हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून में। कब हुआ है? 12 से 15 दिसंबर 2024 को। 10वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में शामिल कुल 58 देश थे, 300 सदस्य थे, और FRI देहरादून में हुआ था। इसकी शुरुआत 2002 में हुई है। चलिए, नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुशीला कोटनाला। ठीक है, और ये IGIC ढूंगीधार नई दिल्ली के प्रधानाचार्य रहे हैं। लक्ष्य वही है, भारत नेपाल संबंध को आगे बढ़ाना। हाल ही में चर्चा में रही अमीषा चौहान का संबंध किस खेल से है? तो स्कीइंग। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा पर्वतारोही अमीषा चौहान को 50 लाख का नकद पुरस्कार दिया। ठीक है, और अमीषा चौहान 14 जनवरी 2025 को यूरोप के स्लोवाकिया में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक में स्कीइंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाली देश की एकमात्र खिलाड़ी है। दिसंबर की बातें चल रही हैं, तो इससे पहले मैंने इसका वीडियो डाला ही है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कौन करने जा रहा है? तो देवेंद्र सिंह बिष्ट जी गौचर के हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित देश के 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तराखंड में कितने बनने वाले हैं? तो 4, 1 अल्मोड़ा में, 2 टिहरी में और 1 पौड़ी में। ठीक है, अच्छा, 8 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड के कितने जिलों में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 8 जिलों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपार आईडी आजकल काफी सुर्खियों में है। तो कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? तो चमोली। ठीक है, अपार मतलब ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। 1 नेशन 1 ID कार्यक्रम के तहत इस अभियान को पूरा करने हेतु 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मेगा अपार दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। उत्तराखंड पहले स्थान पर, चमोली हमने कही दिया था। अच्छा, फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यानी विष्णु सेमवाल जी और सविता कंसवाल दोनों को
सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 8 दिसंबर को होता है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप 2024 उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनवीर लाल गौतम। ठीक है, यहाँ तक हम उत्तराखंड के किस समाज सेवी को 12 दिसंबर 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सुशील बहुगुणा। ठीक है, योगदान क्या है? उत्तराखंड में शराब नहीं संस्कार मुहिम चलाई थी इन्होंने और 800 से अधिक बायो टॉयलेट, कन्या भ्रूण हत्या निवारण और नशा मुक्ति के लिए काम किया था। आखर संस्था द्वारा आखर साहित्य सम्मान 2024 उत्तराखंड के किस साहित्यकार को दिया गया? डॉक्टर गोविंद चातक। ठीक है, आखर साहित्य सम्मान की स्मृति में इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग की ओर से उत्तराखंड के किस भूविज्ञानी को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट, गढ़वाल विश्वविद्यालय भूविज्ञान के विभागाध्यक्ष है। और ये संस्था है KPS अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से। योगदान है अंतरिक्ष विज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में योगदान देना। उत्तराखंड सरकार द्वारा कत्यूर और चंद राजाओं की शैली पर आवास नीति के तहत बाखली शैली के आवास बनाए जाने पर कितना अनुदान देने का प्रावधान है? तो 9 लाख रुपए का, है ना। 35वीं सीनियर पुरुष और महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो टिहरी में हुआ है। ठीक है, इसमें अगर टोटल देखा जाए तो ओवरऑल विजेता टीम रही है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सेना। ठीक है, उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में हुआ है आयोजन, इसका कोटी कॉलोनी टिहरी में हुआ है। राजीव गांधी स्पोर्ट्स वहाँ स्टेडियम है, वहाँ पर THDC इंडिया लिमिटेड इसकी अंक तालिका में देखा जाए तो ये स्थिति रही। यहाँ पर सेना पहले स्थान पर थी 32 पदकों के साथ और उत्तराखंड का स्थान ये चौथा था 14 पदक के साथ, 5 स्वर्ण 7 रजत 2 कांस्य। हाल ही में राज्य का प्रथम सोलर मेला यानी सौर कौतिक कहाँ आयोजित किया गया? तो देहरादून में। इसकी डेट पूछता है तो 16 से 17 दिसंबर 2024 रेंजर्स ग्राउंड में। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 जल पक्षी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया? तुमड़िया डैम, मालधन, रामनगर और हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा और गूलर भूज का। भेड़िया धसान फिल्म का प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है केरल फिल्म फेस्टिवल में। निर्देशक इसके बने हैं अनंत गिर और भरत परिहार। प्रवासी मजदूरी की कहानी इसमें भी, बड़े शहरों से गांव लौटता है और बाद में रूढ़िवादिता का शिकार हो जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का 80 वर्ग किलोमीटर हिस्सा नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क का हिस्सा बना दिया जाना प्रस्तावित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा बन जाएगा वो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना, इसी संदर्भ में काम हो रहा है। 10वें भारतीय औद्योगिक परिसंघ बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस संस्थान को पुरस्कृत किया गया? तो IIT। ठीक है, योगदान क्या है? इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना और भारत की तकनीकी में सुधार करना, ये सब। दिसंबर 2024 को वुमेन प्रीमियर लीग, है ना, WPL के हल्द्वानी में आयोजित ऑक्शन में उत्तराखंड की 6 महिलाओं में से रॉयल चैलेंजर बंगलुरु द्वारा सर्वाधिक 1.20 करोड़ में किसे शामिल खरीदा गया था? तो प्रेमा रावत, उत्तराखंड की तरफ से हल्द्वानी में हुआ था। उत्तराखंड की किस घाटी को विश्व की पहली हर्बल वैली होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यमुना घाटी को। विश्व आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में ये निर्णय हुआ था। उत्तराखंड के किस युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में थाईलैंड में आयोजित वेंट योनिक्स पुथुमाथानी जूनियर प्रतियोगिता में भारत का स्वर्ण पदक जीता था? तो आदित्य नेगी। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत गौरव पुरस्कार के 8 अधिवेशन में उत्तराखंड के किस मंत्री को राजनीतिक सक्रियता हेतु भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को भारत गौरव पुरस्कार दिया गया अभी दिसंबर 2024। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 8वां अधिवेशन था उसका। हाल ही में उत्तराखंड के जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संदीप सिंघल को विद्युत परियोजनाओं के विकास, निर्माण और कुशल नेतृत्व कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ET इंस्पायरिंग लीडर पुरस्कार। ठीक है, हाल ही में हिंदी शोधार्थ संस्थान ट्रस्ट फिरोजाबाद द्वारा पद्म विभूषण दादा बनारसी दास चतुर्वेदी स्मृति मुनि ब्राह्मण नाट्य श्री अलंकरण से उद्देश्य से किस साहित्यकार को सम्मानित किया? तो महावीर रवाल्टा। नाट्य कृति उनकी एक प्रेम कथा का अंत और रवाई की प्रसिद्ध लोक गाथा गेजू मलशी पर आधारित। ठीक है, ये विषय था उनका, तो ये अवार्ड उनको मिला है। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। 19 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड की किस महिला को मनरेगा से मशरूम शेड बनाकर आजीविका बढ़ाने पर केंद्रीय कृषि और कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया? तो ऊषा पंवार। ध्यान रखिएगा, यह है तिवाड़ गांव धौलधार टिहरी की। ठीक है, शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उसकी संचालिका है। हाल ही में चर्चाओं में रहा बौखनाक देवता का मंदिर किस जनपद में? तो उत्तरकाशी में। चूंकि जो सिलगारा सुरंग था उस समय काफी हाईलाइट था ये मंदिर और अब इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है? तो 10%। ठीक है, ये बात कही गई है अभी। देखो, अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर होना है? तो ये औली में 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 की डेट है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई? तो 4%। ये भी एक उत्तराखंड सरकार ने नया निर्णय लिया है। उत्तराखंड की कौन सी छावनी देश की पहली पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड एरिया बना है? तो नैनीताल छावनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चन थे, दिसंबर है इस वजह से हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। जम्मू कश्मीर परिसर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय रूपक महोत्सव 2024 के अंतर्गत मंचित नाटक में सर्वोत्तम पात्र समन्वय का पुरस्कार किसे मिल गया? तो रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग। सर्वोत्तम निर्देशक का पुरस्कार भी रघुनाथ कीर्ति परिसर को गया है इस बार। उत्तराखंड में चर्चा में रही उत्तराखंड की परफ्यूमरी व सुगंध प्रयोगशाला कहाँ है? तो सेलाकुई में। चर्चा में रहा देवताल उत्तराखंड के किस जिले में है? तो पता ही है, देवताल सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित ताल है, वैसे हम पढ़ते हैं इसको। ये चमोली में है। अभी सुर्खी में इसलिए है क्योंकि इसको पूरे भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ताल माना जा सकता है। ये अभी प्रावधान लाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका सर्वे हुआ है। और अभी इससे पहले सिक्किम की गुरु डोंगार झील ऊंचाई की लगभग 17,800 मीटर है। जगह अगर इसकी झील की ऊंचाई बिल्कुल सही आंकी गई तो 17,926 हो जाएगी। तब जीपीएस तकनीकी द्वारा इसका आकलन होगा तो सबसे ऊंची झील हो जाएगी भारत की, इसलिए सुर्खियों में थी। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सी पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया? तो मेरे गांव की बाट। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड में मौडवी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है नौटी गांव में। नौटी गांव बहुत लंबे समय के बाद 14 साल बाद उफराई देवी मंदिर में मौडवी महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, नया क्वेश्चन सुर्खियों में था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय निदेशालय हल्द्वानी के विभागाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त हुए? डॉक्टर अंजू अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला दिव्यांशा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो हल्द्वानी में। ठीक है, ये भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के सहयोग से होगी, कानपुर। योगदान क्या है? दिव्यांगों को उनकी जरूरत के मुताबिक यहाँ पर सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ये पहना है। कौर्न विलेज के नाम से प्रसिद्ध सैंजी गांव उत्तराखंड में कहाँ है? तो टिहरी में, जौनपुर में। उत्तराखंड की किस महिला बाल कलाकार को बाल गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो स्वास्तिक जोशी हल्द्वानी की है। ठीक है, चलिए, एशियन एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया? तो आईपी सिंह और नैन्सी कॉलेज हल्द्वानी के प्रबंधन निदेशक हैं। संस्था ग्लोबल चैम्बर ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड कैट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन लिमिटेड। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गांधी स्मृति और दर्शन समिति राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए चयनित देश के 5 शोध छात्रों में उत्तराखंड के एकमात्र है भास्करानंद पंत, इतिहास की। चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और जिला प्रशासन के सहयोग से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तराखंड के किस विकास खंड का चयन हुआ है? तो मोरी ब्लॉक का चयन हुआ है, अभी दूसरा देश में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र यूसर्क की ओर से यंग वुमेन साइंटिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में दिसंबर 2024 में? ये है डॉक्टर पवनिका चंदौला। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर धामी और खेल मंत्री तेजस्विनी मशाल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया? हल्द्वानी से। चूंकि 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, इसके लिए जो तेजस्विनी मशाल यात्रा शुरू हुई वो हल्द्वानी से हो चुकी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल 26 दिसंबर से 27 जनवरी तक चलेगी, है ना। इसकी हल्द्वानी से शुरुआत होकर देहरादून तक 38 से 23 किलोमीटर तक सफर पूरा होगा और लगभग 13 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। और उद्घाटन हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है एकदम। उत्तराखंड की किस महिला को वाइन किरण राष्ट्रीय फेलोशिप अवार्ड दिया गया? तो मोनिका को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की ओर से। देश में उच्च शिक्षा विशेषकर शोध क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय जय प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्री सुरेश भाई। फिर से आए सुर्खियों में, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और इंडिया, ये संस्था जिसने इन्हें जय प्रकाश पुरस्कार दिया वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र द्वारा योगदान है हिमालय की जैव विविधता को बचाने और रक्षा सूत्र आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किस पुस्तकालय में नालंदा पुस्तकालय शोधन अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया? तो लेखक गांव डोईवाला, देहरादून। ठीक है, तो ये है पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर थानो स्थित लेखक गांव में उनकी प्रतिमा और 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया जाना प्रस्तावित है। एपर्चर इंडियन एस्ट्रो फोटोग्राफर वर्ष 2024 के लिए उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बेस्ट मोबाइल एस्ट्रो फोटोग्राफर दिया गया? तो प्रमोद खाती।
संस्था जो ये देती है ये है कोलकाता। अटल तिरंगा सम्मान समारोह उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अटल तिरंगा सम्मान किया? तो विजयपाल बघेल को। ग्रीन मैन के नाम से फेमस है, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं। और संस्था है सैल्यूट तिरंगा, और 26 दिसंबर को NDMC सभागार नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर टीचर्स आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है, जो 12 जनवरी अब आ रहा है। इसमें डॉक्टर श्वेता मजगाई, राजकीय जूनियर हाई स्कूल विजयपुर कोटाबाग की आर्य शिक्षिका, विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में नवाचारों के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित आपका ज्ञान आपकी ताकत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनीष औली। हाल ही में उत्तराखंड रत्न द्रोण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो यशवंत सिंह को, छिनला गांव रिखणी खाल के, प्रदेश में पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने के लिए। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय किसान दिवस पर उत्तराखंड के किस किसान को सम्मानित किया? तो नरेंद्र मेहरा, गोलापार, हल्द्वानी। मुख्यमंत्री अमित शाह द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक के उत्तराखंड की किस महिला को सम्मानित किया गया? सुवर्णा सजवाण को। ठीक है, तो ये है मूल निवास लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल की। सीमा सशस्त्र बल के 61वें स्थापना दिवस पर सम्मान दिया गया था। हाल ही में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किसी स्वच्छ राजनीतिक के सम्मान दिया? तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। ये श्री नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा दिया गया है। श्री नित्यानंद स्वामी जी के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड द्रोण रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड द्रोणारत्न अलग है, ध्यान रखिएगा, ये किसे सम्मानित किया गया? तो सरताज आलम पत्रकार हल्द्वानी। तो ये था फटाफट जनवरी से दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, और एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने लगभग 1 से 1.5 घंटे का। तो इसके साथ दूसरा जो वीडियो मेरा होगा वो है इंडियन करंट अपडेट्स 2024 का पूरा कंप्लीट। तो जिसको इसकी डिटेल PDF वगैरह चाहिए वो हमसे संपर्क करें। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।